हेलो एवरीवन, टुडे अ प्रेस रिलीज बाय यूपीएससी। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये 19 जुलाई 2024 का आज का डेट का है। ठीक है, और इसमें ये अभी जो एक हॉट न्यूज़ चल रहा है पूजा खेड़कर को लेकर के, जिन्होंने कि अपना पावर का मिसयूज किया, और ये 2022 में सिलेक्टेड थी, और इन्होंने अपना पावर का अच्छा खासा मिसयूज किया। अपना जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होता है उसका मिसयूज किया, और एक इस ऑथराइज पोस्ट को अचीव करने में एक तरह से कामयाबी हुई उनकी। बट रिसेंट के आप न्यूज़ में जैसा कि ये ट्रेंडिंग में रही, और अपना पावर को मिसयूज करके, और जिस तरह से इनका जब पता चला कि ये किस तरह से इस सर्विस में इंटर ली है, उसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा होने के बाद इस पे यूपीएससी द्वारा एक्शन लिया गया। एंड अगेन आज 19 जुलाई को इस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि इनका जो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इनका जो कैंडिडेचर है, नाम है मिसेस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। ठीक है, इनका जो कैंडिडेचर है ये एक तरह से डिसमिस किया जाता है, और इनके अगेंस्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि द यूपीएससी हैज़ देयरफॉर इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ एक्शन अगेंस्ट हर एंड इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय फिलिंग अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर फाइल किए। एंड उसके बाद जो इनका कैंडिडेचर है इसको कैंसिल करने के लिए इन्होंने प्रेस रिलीज किया और इस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, और ये जो पूजा खेड़कर है, ये तो अपना पावर का मिसयूज की है। अभी भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म हैं होने हैं, बहुत सारे ऐसे अभी भी कैंडिडेट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन्होंने अपना अलग अलग जो रिजर्वेशन मिला है इनको हैंडीकैप का लेकर के, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, इन्होंने ईडब्ल्यूएस जैसे सर्टिफिकेट को लेकर के इन्होंने इसका मिसयूज किया है। और जो एक्चुअल में जिनको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, वो इनको नहीं मिला, और उनका एक बोल सकते हैं कि इनका जो इन्होंने हक मार लिया। ठीक है, तो इस तरह से एक बात हम लोग को जो पेपर 4 में पढ़ना है, जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 4 में पढ़ना है इथिक्स। और इथिक्स में इसीलिए इथिक्स पढ़ाया जाता है कि जब आप सर्विस में आओ या आप सर्विस से पहले हो, तो किस तरह से अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पब्लिक लाइफ में किस तरह से आप इथिक्स को इम्प्लीमेंट करते हो। क्योंकि इथिक्स ऐसा एक मोरल चीज़ इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है ओवरऑल अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने पब्लिक से किस तरह से कनेक्शन लेना है इस चीज़ को लेकर के। तो इथिक्स होल एक डेवलपमेंट का काम करता है अपने सर्विस में जा कर के, कि आप किस तरह से इथिकली कंडक्ट करते हो। ठीक है, तो लेकिन इसका इसका पढ़ने के बाद भी ये लोग इस तरह से जो पूजा खेड़कर जैसे जो सिलेक्टेड हो जाते हैं किसी तरह से, और इनका एक बोल सकते हैं कि मोरली कितने करप्ट होते हैं। अ, क्योंकि अभी पता है कि यूपीएससी जैसे जो इंस्टीट्यूशन है इनका कितना क्रेडिबिलिटी है। अ, अभी अगर बोला जाता है तो टफेस्ट के साथ साथ यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है जिस पे कोई भी धब्बा नहीं लगा था, लेकिन इस पे बात उठा और अब आपके सामने ये रिजल्ट है। तो इसी को बात ऐसा बहुत सारा भी न्यूज़ में चलते आ रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म का डिमांड कर रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड कर रहे हैं, कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और इस डिमांड में भी कुछ ऐसे हैं जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। इस पर्सनल ओपिनियन में मैं कुछ यहाँ पे अपना बात रखूँगा कि क्या क्या यहाँ पे अभी भी यूपीएससी में रिफॉर्म होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है, जैसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होता है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम, जो कि एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराती है, पेपर सेट करते हैं, सब चीज़ होता है टाइम से होता है, कैलेंडर रिलीज़ कर देते हैं टाइम पे, लेकिन सबसे इनका बात, बड़ी बात ये हो जाता है कि जब ये एग्ज़ाम लेते हैं इसके 1 ईयर बाद, जब पूरा फाइनल प्रोसेस हो जाता है, तो 1 ईयर बाद ये आंसर की रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और प्लस में कट ऑफ रिलीज़ करते हैं, जो कि सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि जो कैंडिडेट होते हैं एक्चुअल, जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि मेरी गलती कहाँ रही है। और जब एनालाइज कोई नहीं कर पाता है तो इसको इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ थोड़ा मार्क्स से हुआ होगा या बहुत ज़्यादा गैप से हुआ होगा, तो इनको खुद पता नहीं चल पाता है कौन से सब्जेक्ट में कितना आया है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे मैटर हो जाता है जिससे कि फिर कैंडिडेट जो नेक्स्ट अटैम्प्ट में बैठता है
फिर उसको ये सफ़र करना पड़ता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब बैठते हैं फिर ये सफ़र करना पड़ता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है। क्योंकि आपको पता है कि जनरली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अगर बाय द वे अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो इसमें आपका जो मार्क्स आएगा, जो प्रीलिम्स का मार्क्स होगा वो 1 मंथ और 1 ईयर बाद होगा, ठीक है, 1 ईयर बाद और बिफोर 1 मंथ ऑफ योर सेकेंड अटेम्प्ट आई कैन से, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी 1 महीने 2 महीने पहले जो फाइनल 1 ईयर का होल प्रोसेस आता है, उसके बाद जब रिज़ल्ट जारी होता है, फाइनल रिज़ल्ट, उसी के साथ में उसी के बाद आपका आंसर किया आएगा, प्लस में कट ऑफ रिलीज़ होगा कि हाँ इतना प्रीलिम्स का आया था, आपका मार्क्स शो होगा। तो एटलीस्ट बात यहाँ पे ये होता है कि आप मेरा मार्क्स मत दिखाओ, लेकिन कट ऑफ तो रिलीज़ कर दो, कट ऑफ रिलीज़ कर दो, प्लस में आप कट ऑफ के साथ साथ आंसर की रिलीज़ कर दो ताकि मैच तो कर ले, ठीक है। लेकिन अभी भी ये रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। प्लस में कुछ और भी ऐसे बातें हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी का ना कोई मॉडल की है, ठीक है, कोई भी ऐसा मॉडल आंसर की नहीं निकालता है अगर हम लोग बात करते हैं मेंस को लेकर के। तो प्लस में इसमें और कुछ खामियां अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इनका सबसे बड़ा बात ये हो जाता है कि इंटरव्यू जो है, ये इंटरव्यू इंटरव्यू का मार्क्स, मुझे तो ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 50 टू 80 मार्क्स का ही होना चाहिए। और इसमें भी जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि मैं कितना सही हूँ, और एक मेरी एक पर्सनल सजेशन ऐसा रहता है कि इसमें ना 1 या 2 पैनल ही रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैनल हो जाते हैं जो कि एक एक्चुअल डिसाइड करने में, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन, ठीक है, आप यूपीएससी में बैठे हो, आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे जो वेरी मार्क्स अच्छा खासा वेरी कर जाता है इंटरव्यू पीरियड के टाइम पे भी। और भी आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे होंगे किस तरह से फ्लडिंग हो रहा है इस चीज़ का, तो आपको पता होगा कि हाँ किस तरह से यूपीएससी में भी, ठीक है, ऑल दो अभी तक तो ऐसा, इससे पहले कि हाँ यूपीएससी को ऐसा माना जाता था कि ये प्रेस्टिजियस और इस पे कोई भी बात नहीं उठ सकता है, लेकिन फिर भी जो हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का नाम आया है, आप न्यूज़ में भी अच्छे से अभी इसका बात होने लगा है कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फेक, और एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल नहीं है इनका उस कंडीशन, और वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं जो कि इनको नहीं मिलना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है। और ये अपना पावर का मिसयूज कर रहे हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जैसे जो सर्टिफिकेट ओबीसी में आते हैं उनका अच्छे से मिसयूज हो रहा है, और जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये इसको हम लोग सैल्यूट करते हैं अभी यूपीएससी ने जो अभी ये स्टेप लिया है इसके लिए। और इस तरह से आप यहाँ पे देख पाएंगे डिटेल, इसका प्रेस रिलीज़ था यूपीएससी का, और इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है अपना, ये 4th नंबर आप देखेंगे तो, कि यूपीएससी हैज़ डिजर्वेबली अर्न द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर फ्रॉम द पब्लिक एंड स्पेशली द कैंडिडेट्स। क्योंकि पता है कि लोगों में, प्लस में जो इसका एक्चुअल में अपीयर करते हैं, तो यूपीएससी का कितना क्रेडिबिलिटी है लोगों के बीच में कि हाँ यूपीएससी एक, ठीक है, टफेस्ट एग्ज़ाम है, बट जो अपना क्रेडिबिलिटी है अच्छे से बचा करके रखी हुई है अभी तक से, ठीक है। और इसमें कोई भी दाग धब्बा नहीं है। लोगों को जो एक्चुअल कैंडिडेट होते हैं वही इसमें इंटर करते हैं, जो हार्ड वर्किंग रहते हैं वही इसमें इंटर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, और ये अपना एक तरह से बोल सकते हैं कि सफाई में यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, अपना बात यहाँ पे रखा है, और इसकी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी अभी भी रिमेंस रहे, इसलिए इस पे एक्शन लिया गया है। बट अभी भी हम लोग का ये डिमांड है कि अभी बहुत सारे ऐसे इसमें रिफॉर्म का ज़रूरत है, और होप कि यूपीएससी फर्दर इस पे स्टेप लेगी, और जो अपकमिंग कैंडिडेट हैं उसके लिए ये, ठीक है, बेनिफिट करेगा, और उसके लिए एक कदम होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें दी आईएसपीसीएस चैनल को, और फर्दर इसी तरह से और भी आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। जैसे मैंने करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर को उस पर बनाया है, फिर मैंने अभी इस पर लाया था कि किस तरह से आपको जो कॉलेज गोइंग अभी हैं, जो 25-26 में अपीयर होने वाले हैं, उनको किस तरह से अपना तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, बुक लिस्ट के बारे में मैंने लाया है। तो ऐसे बहुत सारे डेली अपडेट लाते रहेंगे, और होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।